टॉपिक है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के यानी अन्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इस टाइप से प्रश्न अगर आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची, यानी 20 कलमों का जो क्रय मूल्य जितना है, ठीक है, उतना ही 15 कलमों का विक्रय मूल्य है। जब इक्वल दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रेशियो बना लेना है। ये लिखा है 20 कलमें खरीदी, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो हो गया 20 सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर किसके है 20 वस्तुओं का जितना सीपी होगा उतने 15 वस्तुओं का एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। जब सीपी एसपी आएगा तो अपान में तो आएगा, हो जाएगा सीपी अपान एसपी इक्वल टू कितना होगा 15/20 हो जाएगा। काट भी सकते हैं आप, अगर नहीं काटना चाहते तो इतने ही से भी सॉल्व हो जाएगा। तो सीपी मतलब 15 में खरीदी और 20 में बेची। जब 15 में कोई चीज़ खरीदेंगे 20 में बेचेंगे प्रॉफिट ही तो होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ, 15 से 20 में बेचा तो 5 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है 15 है, 65 के लिए गुणे में 100, 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत लाभ। ये आंसर होगा इसका 33 सही 1/3%। दिख नहीं रहा, थोड़ा पीछे बढ़ा दें इसे। 33 सही 1/3% प्रॉफिट। यानी 33 सही 1/3% इसका प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न दिया है एक बनिया जिस मूल्य पर 40 वस्तुएं क्रय किया, यानी 40 वस्तुएं जितने रेट में खरीदा उसी मूल्य पर 50 वस्तुएं विक्रय कर दिया, बनिए का प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो जितने दुकानदार बनिया है जो 40 वस्तुएं जितने में खरीदता है उसी मूल्य में 50 वस्तुएं बेच देता है, तो ये बताना है कितने परसेंट लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, वो भी कितने परसेंट हुआ है। तो वैसे रेशियो बना लेंगे 40 वस्तुओं का क्रय, क्रय मतलब यानी सीपी हो गया 40 सीपी 40 सीपी, ठीक है, इक्वल किसके है 50 और विक्रय में एसपी ये है। 40 वस्तुओं का सीपी जितना है उतना ही 50 वस्तुओं का एसपी है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, रेशियो बनाए क्या हो जाएगा सीपी अपान एसपी इक्वल टू कितना 5, इधर है 5 रहेगा, ये 4 जाएगा डिवाइड में अपान में जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 5 है और विक्रय मूल्य कितना 4 है। या 5 में अगर खरीदी है तो कोई चीज़ तो 4 में ही बेच रहे हैं, नुकसान होगा, ठीक है, तो उसमें कितना होगा लॉस होगा, यानी हानि होगी। तो लॉस परसेंट कितना हो रहा है 5 से 4 में बेच रहे हैं, 1 का लॉस हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है कॉस्ट प्राइस 5 है 5 और परसेंट के लिए गुणे में 100, तो 5 से काटेंगे 20 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20% उसे लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो करीम का लाभ या हानि प्रतिशत होगा। बिल्कुल डिटो सवाल पीछे जैसा है, यानी 60 अंडों का जो कॉस्ट प्राइस है, 60 अंडों का जो कॉस्ट प्राइस है वही 75 अंडों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, सेलिंग प्राइस के इक्वल है। बाद में भी आप चाहे बाद में काटें चाहे पहले इसको सिंपलीफाई कर लें, उससे कोई फर्क नहीं है, बाद में काट सकते हैं। तो सीपी एसपी आएगा अपान में आएगा अपान एसपी इक्वल कितना हो जाएगा 75/60। काटे तो काट भी सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से काट लेंगे, 5 कम 5 5 25, 5 से काटेंगे 12, ठीक है, 3 से कट जाएगा 53 15 और 3 चक्कू 12, यानी 5/4 हो गया। कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है 4 है, यानी 5 की चीज़ खरीदी 4 में बेची तो उसे लॉस होगा, यानी हानि होगी उसे। तो लॉस परसेंट कितना होगा 1 का लॉस हो रहा है, कितने में हो रहा है 5, यानी कॉस्ट अपान में होता है क्रय मूल्य ही फार्मूले में होता है हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितनी 5 से 4 में बिका 1 की हानि, क्रय मूल्य कितना है 5 है और परसेंट के लिए गुणे में 100 यहाँ पे करते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 से 100 को काटेंगे 20%, ये राइट आंसर होगा, यानी 20% की हानि होगी करीम को। अगला क्वेश्चन दिया है रीता ने
10 रुपये में, ये रुपए हैं, 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, यानी रुपए 15 में 10 के भाव से बेचे। ठीक है, अभी तक पीछे दाम इक्वल नहीं था, यानी दाम इक्वल था, यानी दोनों के रेट बराबर थे, जितना क्रय मूल्य था उतने तो बराबर लिख के हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे रेट अलग दिया है। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये हैं, इधर कितने हैं, 15 रुपये हैं। जब भी कभी इस तरह का सवाल आपको दिखे तो क्या करना है, पहले एक साइड में दाम लिख लेंगे और एक साइड में संख्या लिख लेंगे, इधर संख्या लिख लेंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या है, पहले 15 खिलौने हैं। ठीक है, तो यहाँ 15 लिखेंगे, 15 खिलौने, 15 खिलौने खरीदे कितने के, 10 रुपए के, रुपए इधर ही रखना है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये वाला लिखेंगे जो बेचे हैं वो, यानी 15 रुपए है, यानी रुपए इधर रहेंगे, दाम में 15 रुपए में कितने, 10 के भाव, 10 ये संख्या हो गई। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। अब सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले गुणा करेंगे, 15 15 225। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर पहले सबसे यही गुणा करनी है, फिर ये गुणा करेंगे, ये माइनस में लिखी जाएगी 10.100, और जो ये बाद वाली गुणा होती है यही अपान में लिख देते हैं, और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100। बस इस तरह से अधिक से अधिक सवाल आप कवर कर लेंगे ऐसे। अब 100 से 100 कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस का अगर बचता है तो समझो लाभ होगा, अगर माइनस का बच रहा है तो समझना कि हानि होगी। 225 में 100 जाएगा, 125 पॉजिटिव बचेगा ना, तो 125% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ, यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गीता ने कुछ कल में 8 रुपए में 10 के भाव से, ठीक है, 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे, फिर दाम लिखेंगे, यानी 8 रुपये इधर रहेगा, दाम इधर रहेगा, 8 रुपये में 10, संख्या इधर। ठीक है, इस हिसाब से खरीदा है, ये सीपी हो गया, यानी खरीदा, और फिर बेचा किसमें, 10 रुपये के, 10 रुपये में 8, इस हिसाब से बेचा है। ध्यान रखना संख्या इधर रखना है, दाम इधर रखना है। तो सबसे पहले आपको यही मल्टीप्लाई करनी है, 10.100 हो जाएगा, माइनस, फिर नंबर 2 पे नंबर भी डाल देना, पहले इसकी गुणा, नंबर 2 पे इसकी गुणा करनी है, ये वाली 64 हो जाएगा, और जो दोबारा में गुणा की जाती है वही अपान में हो जाता है, परसेंट के लिए गुणे में 100, चाहे पहले काट लें चाहे लास्ट में काटें। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 100 में से 64 जाएगा, 36 बचेगा, अपान 64 और गुणे में 100, जितना कटेगा उतना काट लेंगे, 4 नेम 36, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 छम 24। ठीक है, फिर 4 से ये संख्या कट जाएगी, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 से उसको हम डिवाइड कर देंगे, 25 225 नहीं मार 225 डिवाइड बाई 4, तो 4 से भाग करेंगे सही बटे में, जैसा ऑप्शन में होगा, अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में आंसर निकालेंगे, नहीं तो हम सही बटे में कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 225 को, 4 पंचे 20, और फिर हो जाएगा 4 छंग 24, तो ये हो जाएगा 56 सही 1/4%, यानी 56 सही 1/4%। ये प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू 100 में से 64 बचेगा, प्लस का बचा है ना 36, तो प्लस का बचता है तो लाभ होता है। 56 सही 1/4 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, संगीता 500 कापियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीद कर 15 रुपये में 20 के भाव से बेचती है, इस सौदे में संगीता का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि परसेंट पूछा जा रहा है। अगर टोटल लाभ रुपये में पूछा तब तो इसका हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज निकालना तो इसका यूज तो करना नहीं है। 20 रुपये में 15 के भाव, 20 रुपये इधर रहें, ठीक है, रहेंगे, और 20 रुपये में कितने 15, यानी 15 कापियाँ, ठीक है, के हिसाब से खरीदी हैं, और फिर बेचा किस हिसाब से 15 रुपये में 20 के भाव से। 15 रुपये इधर रुपये रहता है, यानी दाम रहता है, और यहाँ पे इधर संख्या ये रहता है, ठीक है। 15 रुपये में 20 के भाव से वो सेलिंग करती है। फिर ये वाली मल्टीप्लाई सबसे पहले करनी है, 15 की गुणा करेंगे 225 होगा, माइनस, फिर यहाँ पे ये गुणा करेंगे 20 गुणा 400 हो जाएगी, और अपान में यही वाली गुणा बाद में करते हैं, वही अपान में लिखी जाती है 400, और इंटू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट के लिए 100 करते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 225 माइनस का 400 है,
बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे निगेटिव का बचेगा, माइनस बचेगा, और माइनस बचता है तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे ये हानि होगा। इसमें क्या होगा, हानि, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। तो 400 में से 225 को घटाएं, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, यानी 175/400 और इंटू कितना 100, ठीक है। माइनस का मतलब यही है, यहाँ किसमें हानि हो रही है, जितना कटेगा काट लेंगे, 00 से 00 कट गया, अब नहीं कट रहा है तो 4 से हम 175 को भाग कर लेंगे। 4 चक्कू 16, फिर 1 बच्चा, फिर 4 तियाँ 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43 सही 3/4, यानी हानि हो जाएगी, कितनी होगी, हानि बराबर 43 सही 3/4% की हानि हो जाएगी। इसमें 43 सही 3/4% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ वस्तुएं ₹5 में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें ₹8 में 6 के भाव से बेच दिया। इस क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि हुआ है, ये पूछा था। बिल्कुल सेम सवाल जैसे लगे वैसे ही आपको लगाने हैं। 5 रुपये में 4 के हिसाब से उसने खरीदे हैं, यानी 5 रुपये में 4 के भाव से उसने खरीदे हैं, और बेचा किस हिसाब से, ₹8 में 6, यानी 8 रुपये में 6 के भाव से उनको सेलिंग कर दिया है। तो इसमें उसका बताना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चक्कू 32 माइनस 6 पंचे 30, अपान में 30 ही रहेगा। बाद वाला मान जो ये वाली मल्टीप्लाई होती है, ये वाली यही माइनस में भी लिखी जाती है और अपान में भी लिखी जाती है, और परसेंट के लिए गुणे में 100। यहाँ पे 32 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव बचेगा। जब धनात्मक बचता है तो लाभ होता है, 32 ज़्यादा है ना, प्लस के ज़्यादा है तो लाभ होगा। 2/30 और इंटू 100, 0 से 0 कट गया तो 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। 20 को 3 से डिवाइड करना है, 3 18, यानी 6 होल 2/3, 6 सही 2/3% का उसे प्रॉफिट हुआ है। इसमें 6 सही 2/3% इसका प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन है, गणेश ने कुछ संतरे 25 में 20 के भाव से खरीदे, यानी 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदे, और खरीदकर उन्हें 18 में 15 के भाव, 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो सबसे पहले यही मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 यानी 360 माइनस ये गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 का 5, 25 एकम 25, 26 27 और 10 37, 375, ठीक है। अपान में यही रहेगा, इसकी गुणा जो आती है वही रहेगा, 375 ही होगा, और परसेंट के लिए गुणे में 100। अब यहाँ पे घटाएंगे, 360 प्लस के हैं, 375 माइनस के हैं। माइनस के ज़्यादा है तो निगेटिव बचेंगे, माइनस के बचेंगे, और जब भी माइनस के यानी साइन माइनस का बचता है तो वहाँ पे हानि होता है, तो उसमें क्या होगा, हानि होगा। कितना बचेगा, 375 में से 360 घटाएंगे, 15 बचेगा, हाँ ठीक है 15 बचेगा। अपान में 375 और मल्टीप्लाई में 100, 15 से कटे, 15 दूनी 30, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पना 75, 25 से 100 को काटेंगे, 25 चक्कू 100, तो 4% इसमें हानि होगी, यानी 4% इसका राइट आंसर है, 4% का लॉस होगा।